Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding this chapter, social justice, you can ask me. This is the revision session for this chapter. किसी को कोई दिक्कत हो इस चैप्टर के अंदर सोशल जस्टिस, तो आप अभी पूछ सकते हैं. Students, I'm asking you something. No, ma'am, no problem. So Anna don't have any problem. What about others? किसी को कोई दिक्कत है सोशल जस्टिस में, कोई पैराग्राफ में, कोई टॉपिक में, तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग. अदरवाइज फिर हम इसके नहीं तो टेक अवे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. सो आई सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है. तब इसके टेक अवे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं. Justice was associated with dharma in ancient society to be a primary duty of a king. न्याय जो है उसको जोड़ा जाता था धर्म से एंशियंट सोसाइटी के अंदर पुराने समय में, और वो माना जाता था कि ये राजा की एक महत्वपूर्ण ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो न्याय करे. The Greek philosopher Plato interprets justice in his book The Republic as a life of people conforming to the rules of functional specialization. ग्रीक फिलोसोफर जो है प्लेटो, जो काफी फेमस है, उन्होंने जस्टिस के बारे में बोला है अपनी किताब के अंदर द रिपब्लिक कि ये एज अ लाइफ ऑफ पीपल कन्फर्मिंग टू द रूल्स ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, की यानी कि जिंदगियां जो है लोगों की वो तभी प्रॉपर तरीके से काम करेंगी जब वो रूल्स के अंडर होंगी, यानी रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे. Justice has been defined in a various ways. That is, at sometimes it believed as you sow, so shall you reap. न्याय जो है उसको कई तरीके से डिफाइन किया गया है, बताया गया है. कई बार अक्सर ये बोला जाता है जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, ठीक है, ऐसा या तुम पाओगे. एंड समटाइम्स कंसिडर्ड द रिजल्ट ऑफ एक्शंस इन प्रीवियस बर्थ और द विल ऑफ गॉड. और कई बार इसको इस तरीके से भी बोला जाता है न्याय को कि ये तुम्हारे पूर्ण जन्म, पहले का जो जन्म है उसके काम है जिसका फल तुम इस जन्म में भुगत रहे हो. According to Professor Selman, justice is a means to distribute the due share to everybody, while Marxists consider from each according to his ability to each according to his needs. प्रोफेसर सैलमन ने कहा है जस्टिस के बारे में कि भाई ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हर व्यक्ति को, उसका प्रॉपर जितना शेयर बनता है उसको उतना मिलना चाहिए. मार्क्सिस्ट ने बोला है कि ये एक एबिलिटी है जिसमें उसकी जरूरत के अनुसार उसको चीज मिलनी चाहिए. यही न्याय है. जॉन रॉल्स डिस्क्राइब्स जस्टिस एज thinking under a veil of ignorance where position and status in society everybody would decide as per one's own interest. जॉन रोल्स ने डिस्क्राइब किया है न्याय को इस तरीके से एज थिंकिंग अंडर, यानी कि एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर आप इसको सोच रहे हैं, जहां पर कोई पोजीशन स्टेटस सोसाइटी के अंदर या हर व्यक्ति जो है वो डिसाइड करेगा अपने इंटरेस्ट के अनुसार कि उसको क्या चीज मिलनी चाहिए. The fundamental elements of justice are equality before law, respect for the necessities of nature, truth and freedom, etc. Fundamental elements जो है न्याय को लेकर के वो ये है जो बताए गए हैं कि इक्वालिटी, कानून के सामने सब इक्वल होने चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है, सबको, नेसेसिटीज यानी कि जो नेचर है उसको सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, फ्रीडम जो है वो इम्पोर्टेंट है, और भी ये सारी चीजें फंडामेंटल एलिमेंट की तरह देखी जाती हैं जस्टिस के. जस्टिस एक्सरसाइजेस 4 डायमेंशंस. अब न्याय जो है वो 4 डायमेंशंस में आता है, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल और इकोनॉमिक. राजनीतिक, लीगल, सामाजिक और अपने आर्थिक. Social justice refers to the equal treatment to each and everybody in the society without any discrimination on the basis of caste, creed, color, race, religion, etc.
सोशल जस्टिस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, सामाजिक जस्टिस कैसे है, जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, समाज के अंदर हर किसी को इक्वली ट्रीट करें बिना किसी भेदभाव के, भले ही वो कोई सी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, कलर का हो, रेस का हो, रिलीजन का हो, एक्सेट्रा. Justice and liberty and justice and equality are closely related to each other. दोनों ही चीजें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. जस्टिस लिबर्टी से जुड़ा हुआ है और जस्टिस इक्वालिटी से भी जुड़ा हुआ है. ये सारी क्लोजली लिंक्ड चीजें हैं. तो ये हमारे टेक अवे पॉइंट्स भी डिस्कस हो चुके हैं. किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सपोज क्वेश्चन आंसर्स आपके यहाँ No, पे ma'am. दे दिए थे पहले ही. 5 से 6 क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रॉपरली लिखने हैं. यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट भी मेंशन किए गए हैं. और यहाँ पर आपके कई बार हो सकता है कि जैसे ये क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आउटलाइन इन द चैप्टर. अब यहाँ पे आपको 3 प्रिंसिपल डिस्कस करने हैं जस्टिस को लेकर के, जो आपके चैप्टर के अंदर मेनली हाईलाइट किए गए हैं उस तरीके से. तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स में ये आंसर देना है. कई बार ऐसा होगा कि आपके इसी तरह के क्वेश्चंस में से भी या चैप्टर के बीच में से भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछ लिए जाए, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएं. तो केयरफुली ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसके बाद ही अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क कीजिएगा. क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो प्रॉपरली पढ़ते नहीं है और फिर वो क्वेश्चन के अंदर कई बार एक ट्विस्ट होता है जरा सा कि भाई वो नॉट लगा दिया या उसको मोल्ड कर दिया, अपने लेवल से थोड़ा घुमा करके आपके सामने प्रेजेंट किया. जो आपने पढ़ा है उससे हट करके वो लाइन जो है, स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर दिया गया, जिससे उसका पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है. तो उस पर ध्यान दे करके करिएगा. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली refers to equal rights and equal treatment to individual who share certain characteristics as a human being, that is civil rights including right to life, liberty and property, and political rights including right to vote, to enable rights to individuals to participate in political processes. इस तरीके से एक पॉइंट के अंदर आपको लिखना है. आपके यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस तो नहीं है, सारे बड़े ही क्वेश्चंस हैं, मतलब उनके आंसर्स जो हैं वो काफी लेंदी हैं. तो इनमें से ही हम छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो भी फ्रेम करके आपको दे सकते हैं. ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कितना लिखना है, और अगर 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें किस तरीके से काम करना है. ठीक है. अभी भी मैं पूछ रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत है इस चैप्टर के अंदर तो पूछ सकते हो. पॉइंट्स के अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है इस सोशल जस्टिस में तो पूछ सकते हो. हाँ और ना का जवाब आप अपने चैट ऑप्शन से भी दे सकते हैं अगर कोई दिक्कत नहीं है तो. किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आई एम आस्किंग इट फॉर द लास्ट टाइम. ओके, दैट्स इट. क्लियर है सबको? तो कल भी हम रिवीजन ही करेंगे क्योंकि कल भी हमारा ऑनलाइन ही है क्लास भी, और नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे. और फिर जब भी हमारी ऑफलाइन क्लास होगी ट्यूसडे को आई सपोज, तो उस दिन आपके टेस्ट होंगे और अभी ये 2-3 दिन हम रिवीजन ही करेंगे. ठीक है. तो सोशल जस्टिस कंप्लीट हो गया है. लेट्स मूव ऑन, क्योंकि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं.